हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद कहते किसे हैं, मतलब बहुपद की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले क्या देखेंगे? बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है? पी ऑफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ऐसे ऐसे करते करते ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस प्लस ए एन एक्स एन के रूप के व्यंजक को के रूप के व्यंजक को चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। क्या? P ऑफ x बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री ऐसे ऐसे करते करते ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स के पावर एन के रूप के व्यंजक को चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। जहाँ ए नॉट ए वन ए टू ऐसे ऐसे करते करते ए एन माइनस वन और ए एन ये सब क्या हैं? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। जहां ये सब क्या हैं? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है पूर्णांक है और जो यहाँ पर ए एन है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर ए एन है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं क्या लिखा गया है। P ऑफ x बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ऐसे ऐसे करते करते ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स के पावर एन के रूप के व्यंजक को चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। जहाँ ये जो ए नॉट लिखा गया है, ए वन लिखा गया, ए टू लिखा गया, ए थ्री लिखा गया, ये सब क्या हैं? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तथा जो यहाँ पर पावन लिखा गया है, यानी कि जो यन लिखा गया है वो सब क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें जीरो भी आए, एक दो तीन चार अनंत तक लेकर, और माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ये सब क्या होती हैं? ये सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि माइनस वालों को छोड़ करके। यानी कि हमारा जो ऋणोत्तर पूर्णांक होगा वो कहाँ से होगा? जीरो एक दो तीन चार ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक। और ए एन बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक व्यंजक है 2x प्लस वन। हमारे पास एक व्यंजक है 2x प्लस वन। अगर हम कह दें
इसको p ऑफ x के बराबर मान लो। अगर हमारे पास एक व्यंजक है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, यह हमें एक व्यंजक दिया गया है। अगर पूछा जाए ये बहुपद है या नहीं, आप कैसे बताएंगे? देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये जो व्यंजक दिया गया है इस रूप का है। क्या देखेंगे? देखेंगे जो ये व्यंजक दिया गया है क्या इस रूप का है। देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं? a नॉट प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? a1 x1। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a नॉट प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? a1 x1। देखो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे n घात का बहुपद कहते हैं, जहां a नॉट a1 a2 ये सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या जो यहाँ पर an है यानी कि 2 क्या वास्तविक संख्या है? हाँ, वास्तविक संख्या है। अब क्या चेक करेंगे? जो n है यानी कि जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पर देखो, जो x के पावर लिखा गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, कितना होगा? 1। क्या यहाँ पर जो घात है ये प्लस में है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है? प्लस में वैल्यू हो। क्या यहाँ पर प्लस में है? हाँ है। और देखो, an बराबर 0 नहीं होना चाहिए। an 0 नहीं होना चाहिए। an हम किसको कहेंगे? जिसके पास सबसे बड़ी घात होगी। यहाँ पर कोई घात नहीं, यहाँ पर एक घात है, तो यही इस व्यंजक में सबसे बड़ी घात होगी। तो क्या यहाँ पर an किसको कहेंगे? इस 2 को ही। क्या an 0 है? नहीं। तो ये क्या है? यह एक बहुपद है। क्या? बहुपद है। पता चल गया बहुपद कैसे चेक करेंगे। अब कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर हम कहें इसको चेक करके बताओ क्या यह व्यंजक बहुपद है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप कहेंगे सर, सबसे पहले हम इस व्यंजक को देखेंगे क्या इस जैसा है। कैसे देखेंगे? इसको लिखना चाहो क्या लिख सकते हो? इसको लिखना चाहो लिख सकते हो a नॉट प्लस इसको क्या लिख सकते हो? a1 x1। इसको क्या लिख सकते हो? a2 x2। इसको इस जैसा लिख लिए, यानी कि जो ये व्यंजक दिया गया है इस जैसा है। अब क्या चेक करेंगे? अब हम ये चेक करेंगे जो a नॉट a1 a2 ये सब हैं क्या वास्तविक संख्याएं हैं? जो यहाँ पर a2 है, a1 है, a नॉट है, क्या ये सब वास्तविक संख्याएं हैं? a नॉट a1 a2 क्या होंगे? 1 2 1 2 3, यानी कि a नॉट क्या है? 1 है, a1 क्या है? 3 है, a2 क्या है? 2 है। क्या ये सब वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ हैं वास्तविक संख्याएं। तो हमने दूसरा भी कंडीशन चेक कर लिया। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे n ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। n ऋणोत्तर पूर्णांक, n का मतलब ये जो घात है, जो यहाँ पर घात है क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि प्लस में वैल्यू है? हाँ है। तो इसने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया। अब देखेंगे an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। an यहाँ पर कौन माना जाएगा? an यहाँ पर हम ये देखते हैं जिसके पास सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा an होता है। an क्या है हमारा? 2। क्या an 0 है? नहीं है। तो यह एक बहुपद है। इसने सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। अब जैसे कोई तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दे दिया जाए रूट में 5x प्लस 3। अगर हम कहें इसको मान लो p ऑफ x के बराबर है, अगर हम कह दें यह व्यंजक क्या एक बहुपद है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप कहेंगे सर हम पहले इसको इस जैसा लिखने की कोशिश करेंगे। इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a नॉट प्लस
a1 x1, इसको हम लिख सकते हैं। इसने पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे a0, a1, a2 ये सब जो हैं, क्या ये सब वास्तविक संख्याएं हैं? a0 क्या है? 3। a1 क्या है? रूट में 5। क्या 3 और रूट में 5 वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ हैं। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे जो यहाँ पर n है, यानी कि जो घात है, क्या वो ऋणोत्तर पूर्णांक है? देखो यहाँ पर घात क्या है? 1 है, तो 1 क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है? हाँ है। ऋणोत्तर पूर्णांक किसे कहेंगे? 0 से लेकर अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते 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 अनंत तक जो संख्याएं होंगी उसको हम क्या कहते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब क्या चेक करेंगे? an जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर an किसको मानेंगे? इस रूट 5 को। इस रूट 5 को क्या मानेंगे? an मानेंगे। क्या ये रूट 5 0 है? नहीं है। तो यह भी एक क्या है? बहुपद है। बहुपद है। अब कहेंगे सर कोई ऐसा उदाहरण लीजिए जो बहुपद ना हो। ऐसा भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है p ऑफ x बराबर 2x के पावर -2 प्लस 3। अगर हम कहें ये हमें एक व्यंजक दिया गया है, चेक करके बताओ क्या ये एक बहुपद है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? कहेंगे सर हम इसको सबसे पहले इस जैसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो इस जैसा इसको लिख सकते हो या नहीं? इसको लिखना चाहो क्या लिख सकते हो? a0 प्लस इसको a1 x के पावर 1, a1 x के पावर 1 इसको लिखना चाहो क्या लिख सकते हो? यहाँ पर देखो -2 है। क्या यहाँ पर -2 कहीं पर आता है? नहीं आता है। यानी कि इसको इस जैसा लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस में वैल्यू आ रहा है और n क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, यानी कि n का वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि यह एक बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद नहीं है। अब जैसे कोई और उदाहरण ले लिया जाए, जैसे p ऑफ x बराबर है 2x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर यह एक व्यंजक है, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये देखने से तुरंत ही पता चल जाएगा जो n का वैल्यू होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो यानी कि यह एक बहुपद नहीं होगा। तो यह भी बहुपद नहीं है। कोई और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास व्यंजक p ऑफ x बराबर 2 रूट में x प्लस 3। अगर हम कहें क्या ये व्यंजक है? ये तो एक व्यंजक है ही। अगर हम ये कहें क्या ये एक बहुपद है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप ये चेक करेंगे कि इसको हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहो क्या लिख सकते हो? a0 प्लस a1 x के पावर क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? क्या एक ऐसे लिखना है हमें? ऐसे नहीं लिखना है। तब फिर कैसे लिखना है? हमें लिखना है x के पावर में कुछ करके। a1 x के पावर में क्या लिखेंगे? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। क्या हमें x के पावर में 1/2 लिखना है कहीं? नहीं, क्योंकि n है जो ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि इसमें परिमेय संख्याएं नहीं आती हैं, यानी कि ये भी एक व्यंजक नहीं है। अगर इसको लिखना चाहो इस व्यंजक को कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो 2x के पावर 1/2 प्लस 3। अब देखो क्या जो यहाँ पर n है क्या पूर्णांक है? यहाँ पर n क्या है? 1/2 है। क्या 1/2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो ये भी हमारा एक व्यंजक नहीं है। ये तो एक व्यंजक है, लेकिन क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए ये सभी कंडीशन लागू होना चाहिए। तो एक बार आपको फिर से बताते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद किसे कहते हैं?
P ऑफ x बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ऐसे ऐसे करते करते ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स पावर एन के रूप के व्यंजक को चर x में n घात का बहुपद कहते हैं, जहां ए नॉट प्लस ए वन ए टू ऐसे ऐसे करते करते ए एन वास्तविक संख्याएं होने चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्याएं होने चाहिए तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए और जो ए एन यहाँ पर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया बहुपद। अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। वैसे बहुपद के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 प्रकार को पढ़ना है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। वैसे बहुपद के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमें सिर्फ 3 प्रकार के बहुपद को पढ़ना है। पहला है रैखिक बहुपद। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात एक के बहुपद को घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप P ऑफ x बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप P ऑफ x बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। जैसे P ऑफ x बराबर 2x प्लस 3। यहाँ पर घात कितना है? 1 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर घात 1 होगा बहुपद में तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे 5x प्लस 6, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 1 है। अगर घात 1 होगा तो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जो इसका व्यापक रूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? घात एक के बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। घात 2 के बहुपद घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप P ऑफ x बराबर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी होता है घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जैसे p ऑफ x बराबर है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये कैसा बहुपद है? ये दो घात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात सिर्फ 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात होती है उसी घात को हम बहुपद का घात मानते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये कैसा बहुपद है? दो घात बहुपद है। और कोई उदाहरण ले लो, जैसे p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये कैसा बहुपद है? ये एक द्विघात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो यह एक कैसा बहुपद है? दो घात बहुपद है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे और द्विघात बहुपद किसे कहेंगे। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप p ऑफ x बराबर ax प्लस b होता है। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये हो गया दो घात बहुपद। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। तीसरा प्रकार है त्रिघात बहुपद। तीसरा प्रकार क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो। क्या? घात 3 के बहुपद को घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है p ऑफ x बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप p ऑफ x बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे p ऑफ x बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कैसा बहुपद है? यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 3 है। तो यह एक कैसा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। हम बहुपद में ये देखते हैं कि सबसे बड़ी घात क्या है। जो सबसे बड़ी घात होगी उतने ही घात का हमारा बहुपद होगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो एक कैसा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे p ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर हम पूछें ये कितने घात का बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे? ये 3 घात का बहुपद है, यानी कि यह त्रिघातीय बहुपद है। तो ये होगा गया त्रिघातीय बहुपद। अब हम देखते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं।
अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यक। जैसे हमारे पास एक बहुपद है 2x + 2। बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक ये होता है कि यहाँ पर हम क्या रख दें x का वैल्यू जिससे ये पूरा 0 बन जाए। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि यहाँ पर हम x का वैल्यू क्या रख दें जिससे ये पूरा 0 बन जाए। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू क्या रखें जिससे ये 0 बन जाए? क्या रख दें? -1। अगर हम यहाँ पर -1 रख देते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणे -1 + 2। क्या हो जाएगा? -2 + 2 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर अगर हम -1 रख देते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। यही होता है बहुपद का शून्यक। अगर पूछा जाए इस बहुपद का शून्यक क्या है तो आप बताएंगे -1। यानी कि बहुपद का शून्यक वही होता है जिसको हम बहुपद में x के जगह पर रखें और वो पूरे बहुपद को 0 बना दें। कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे p ऑफ x बराबर 6x + 6। अगर हम कहें इस बहुपद का शून्यक क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? -1। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है यहाँ पर हम x का वैल्यू क्या रखें जिससे ये पूरा 0 बन जाए। तो आपने क्या बताया? -1। यह है -1। यहाँ पर भी आपने बताया -1, यहाँ पर भी बताया। आप ये कैसे बता पा रहे हैं कि यहाँ पर -1 ही आएगा? कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, फिर एक पैटर्न बनेगा। p ऑफ x बराबर है 2x + 6। अगर हम यहाँ पर पूछें ये बताओ यहाँ पर हम x का वैल्यू क्या रखें जिससे ये पूरा 0 बन जाए, तो आप क्या बताएंगे? -3। यहाँ पर हम क्या रखें कि ये जिससे पूरा 0 बन जाए, तो आप क्या बताएंगे? -3। देख लो जैसे रखकर 2 गुणे -3 + 6, ये कितना हो जाएगा? -6 + 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये आप कैसे बता पा रहे हैं कि यहाँ पर हम -3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा? ये क्या है? ये -3 इस बहुपद का शून्यक है। तो ये आप कैसे बता पा रहे हैं कि यहाँ पर हम -3 रख देंगे ये बहुपद हमारा 0 बन जाएगा? यहाँ पर आप कैसे बता पा रहे हैं कि यहाँ पर हम -1 रख देंगे तो ये बहुपद हमारा 0 बन जाएगा? यहाँ पर हम -1 रख देंगे तो ये बहुपद हमारा 0 बन जाएगा। और यही सब क्या है? बहुपद का शून्यक है। तो आखिरकार ये आप कैसे बता पा रहे हैं? ये आप तुक्का नहीं लगा रहे हैं कि ये तुक्का लगा कर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा। ये आप तुक्का नहीं लगा रहे हैं, वास्तव में आप ये कर रहे हैं। इसको आपको 0 के बराबर बनाना है तो आप इसको 0 के बराबर रख दे रहे हैं। क्या इसको आप 0 के बराबर रख दे रहे हैं? अगर आप इसको 0 के बराबर रख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? बराबर -1 ही तो आ रहा है। यानी कि बहुपद का शून्यक आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? उस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे? उस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। आपने यहाँ पर भी क्या किया? यहाँ पर भी आपने इस बहुपद को 0 के बराबर रखा। 6x + 6 बराबर 0। ये हो गया 6x बराबर -6। x बराबर कितना आ गया? -6/6। ये कटकर कितना आ गया? -1। अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखें जिससे ये 0 बन जाए, तो आप तुक्का लगाकर नहीं बता रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि इसको आप 0 के बराबर रख दे रहे हैं और x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। जो x का वैल्यू आ रहा है वही उस बहुपद का शून्यक हो जा रहा है। यहाँ पर आपने कैसे -3 बताया? यहाँ पर भी आपने तुक्का नहीं लगाया। यहाँ पर भी आपने इस संख्या को यानी कि इस बहुपद को 0 के बराबर रख दिया है। -6 तो 2 × 2, 2 × 3, 2 × 6, तो x बराबर आ गया -3। यहाँ पर भी आपने इस बहुपद का शून्यक आपने कैसे -3 बताया? आप
इसको 0 के बराबर रख दे रहे हैं। शून्य का मतलब ही क्या होता है? मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम क्या रखें x का वैल्यू जिससे ये 0 बन जाए। कोई अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है p ऑफ x बराबर 8x² माइनस का 6x प्लस का 1। ये एक बहुपद है। अगर हम पूछें ये बताओ कि यहाँ पर हम क्या रखें कि ये 0 बन जाए, x का वैल्यू बताओ जो हम यहाँ पर रखें ये 0 बन जाए, क्या आप ऐसे बता सकते? नहीं। तो आप क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर रख लेंगे। 8x² माइनस 6x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि हमें इसको 0 के बराबर ही तो बनाना है, यानी कि इसको हमें 0 ही बनाना, तो इसको 0 के बराबर रख लो। अब ये दो घात बहुपद, दो घात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 8x² माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x कॉमन कर लो, क्या आएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का 1। यहाँ पर क्या कॉमन होगा? 1 कॉमन कर लो, यहाँ पर क्या आएगा? 4x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पर हो गया 2x माइनस का 1, यहाँ पर क्या हो गया? 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हो गया x 2x बराबर प्लस का 1। तो x बराबर कितना आ गया? 1/2। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा? 4x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 4x बराबर 1। तो x बराबर क्या आ गया? 1/4। तो यहाँ पर एक x का वैल्यू आया है 1/2 और दूसरा आंसर क्या है? 1/4। यानी कि हम इस बहुपद में अगर 1/2 रख देते हैं और 1/4 रख देते हैं तो ये बहुपद 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। और यही बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद का शून्यक का मतलब यही होता है कि यहाँ पर हम क्या रखें जिससे ये 0 बन जाए। तो आप ऐसे तुक्का लगाकर नहीं बता सकते हैं। जैसे ये छोटा छोटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपने दिमाग से ऐसे सोचकर जल्दी से बता सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा सवाल आएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको 0 ही तो बनाना है। इसको जब हमें 0 ही बनाना है तो इसको 0 के बराबर रख लो और सॉल्व करो। जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में यानी कि 2.1 में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों अब हम कल करेंगे 2.1 प्रश्नावली के सवाल। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।